हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है रिवरमैन प्रॉब्लम्स। अब रिवरमैन प्रॉब्लम्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पहली कैटेगरी में मैंने किसको रखा है, एक इंसान रिवर को पार करना चाहता है और कैसे पार करना चाहता है, लेंथ के अलाउ पार करना चाहता है। कैसे पार करना चाहता है, लेंथ के अलाउ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी रिवर है, ये हमारी रिवर है और वो ऐसे फ्लो करता हुआ रिवर को पार करना चाहता है, चाहे तो ऐसे चाहे तो ऐसे। तो पहला कैटेगरी में, उस कैटेगरी में किसको रखा है, एक इंसान रिवर को पार करना चाहता है लेंथ के अलाउ। दूसरी कैटेगरी के प्रॉब्लम्स में हमने किसको रखा है कि इंसान रिवर को पार करना चाहता है विड्थ के अलाउ। किसके अलाउ, विड्थ के अलाउ। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर ऐसे, और रिवर को कैसे पार करेगा, कुछ इस तरीके से पार करेगा। तो चलिए हम अपनी सबसे पहली कैटेगरी पर बात करते हैं, जिसके अंदर एक इंसान रिवर को लेंथ के अलाउ पार करता है। कैसे पार करता है, लेंथ के अलाउ पार करता है। यहाँ पर टोटल 3 केस बनेगी, 3 सिचुएशन बनेगी जो इंसान को क्या करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी। पहली सिचुएशन जिसके अंदर पानी रुका हुआ है, दूसरी सिचुएशन जिसमें पानी बह रहा है और वो पानी की डायरेक्शन के अंदर ही फ्लो कर रहा है, और तीसरी सिचुएशन जिसमें पानी बह रहा है और वो पानी के फ्लो के ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। चलिए हम तीनों केस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1। केस 1 जिसके अंदर पानी रुका हुआ है, स्टिल वाटर। कौन सा वाटर, स्टिल वाटर, जिसके अंदर पानी क्या है, रुका हुआ है। लेट फॉर एग्जांपल एक रिवर है जिसकी लंबाई कितनी है, एल। जिसकी लंबाई कितनी है, एल, और ये पानी शांत है, ठहरा हुआ पानी है, स्टिल वाटर। कैसा वाटर, स्टिल वाटर। और वो इंसान इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। मैंने क्या कहा था, रिवर को कैसे पार करना चाहता है, लेंथ के अलाउ पार करना चाहता है। तो लेट फॉर एग्जांपल इस रिवर के अंदर इस मैन की वेलोसिटी कितनी है, vm। तो इसको कितना टाइम लगेगा रिवर को पार करने में, हमें अच्छी तरह पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, यदि अपन बात करें वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। लेट इसको रिवर को पार करने में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक l, और अपॉन वेलोसिटी क्या है इसकी, vm। क्योंकि वाटर का कोई रूल नहीं है, पानी रुका हुआ है। सेकंड केस पानी फ्लो कर रहा है, सेकंड केस पानी फ्लो कर रहा है। अब वो पानी फ्लो के केस में दो तरीके से फ्लो कर सकता है, या तो पानी की फ्लो की डायरेक्शन में रिवर को फ्लो करेगा, या पानी की फ्लो के ऑपोजिट उस रिवर को क्रॉस करेगा। तो चलिए अपन केस सेकंड पर बात करते हैं। केस सेकंड पर बात करते हैं। केस सेकंड का नाम है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में ही रिवर को पार करने की कोशिश करना। अब एक बात सोच के देखिए, एक बात सोच के देखिए, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है और वो भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट क्या आता है, p प्लस q। अब इस केस में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो और ज्यादा फ्लो करना स्टार्ट कर देगा और फास्ट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी रिवर है, ये हमारी रिवर है जो vr वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। किस वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, vr वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। और इसके अंदर एक इंसान vm वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब रिवर भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मैन भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो मैन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vm प्लस vr। क्या हो जाएगी, vm प्लस vr। अब वो बहुत ही कम टाइम के अंदर रिवर को क्या कर लेगा, फ्लो कर लेगा। तो अब इसको टाइम कितना लगा, नेट इसको टाइम लगा t1। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को कितना ट्रेवल करना है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी इसको कितना ट्रेवल करना है, l ही ट्रेवल करना है। लेकिन अब की बार इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vm प्लस vr। vm वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है और vr वेलोसिटी से रिवर फ्लो कर रही है। तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vm प्लस vr। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 2। अब अपन बात करते हैं अपने तीसरे केस की तरफ, जो कि इसके लिए सबसे टफ होगा, सबसे टफ होगा। आप खुद सोच के देखिए, मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, रिवर को किस केस में फ्लो करना सबसे ज्यादा आसान होता है। सबसे पहले स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ है। दूसरा, जब पानी बह रहा है बट उसकी सेम डायरेक्शन में हम फ्लो कर रहे हैं। और तीसरा, जब पानी बह रहा है और हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, सबसे ज्यादा टफ पड़ता है जब पानी बह रहा है और हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि पानी की वेलोसिटी का हमें सामना करना पड़ता है।
इफ हमारी वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम रही तो रिवर हमें आगे ही नहीं बढ़ने देगी, उछाल के पीछे की तरफ फेंक देगी। और सबसे आसान किस केस में होता है, रिवर के साथ बहना। रिवर के साथ बहना बहुत आसान होता है। रिवर जैसे फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और आप भी एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है रिवर आपकी वेलोसिटी को क्या कर देगी, एकदम बूस्ट कर देगी, इंक्रीज कर देगी, जैसा कि इस केस में हुआ। चलिए हम केस थर्ड पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, केस थर्ड पर बात करते हैं, जिसमें इंसान तूफानों में से किश्ती निकालना चाहता है। मीन्स ये हमारी रिवर है, ये हमारी रिवर है जो वीआर वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ये हमारी रिवर है जो वीआर वेलोसिटी से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और इस एल लेंथ की रिवर को, इस एल लेंथ की रिवर को एक इंसान वीएम वेलोसिटी से रिवर के फ्लो के ऑपोजिट कंप्लीट करना चाहता है, क्रॉस करना चाहता है। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो अब इसको टाइम कितना लगेगा, लेट इसको टाइम कितना लगा, t2। टाइम क्या लगा, t2। टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट तो इस बार भी एल ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी इस बार vm माइनस vr हो जाएगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक वो 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है और रिवर 4 मीटर पर सेकंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो वो हर सेकंड सिर्फ 1 मीटर ही रिवर को क्रॉस कर पाएगा। एक बात का स्पेशली ध्यान रखना, इफ उसकी वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से कम हुई तो रिवर उसको उठाकर पीछे डायरेक्शन में फेंक देगी, वो कभी उसको पार नहीं कर पाएगा। उसको कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। और उसकी वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी बराबर आई तो वो उसी जगह पे रह जाएगा, कभी जिंदगी में रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो अब की बार भी एल है, बट इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, vm माइनस vr। क्या आएगी, vm माइनस vr। इक्वेशन नंबर 3। अब एक छोटा सा काम कीजिए, यहाँ पे 3 टाइम है। पहला टाइम जिसके अंदर वो स्टीम वाटर के अंदर रिवर को क्रॉस कर रहा है, सेकंड टाइम जिसके अंदर डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में रिवर को क्रॉस कर रहा है, और थर्ड केस जिसमें वो रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर को क्रॉस कर रहा है। चलिए सोचिए, यदि मैं टाइम का ऑर्डर देना चाहूँ तो सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा, सबसे कम टाइम किस में लगेगा, तो सबसे ज्यादा टाइम उसको लगेगा अप स्ट्रीम के अंदर। सबसे ज्यादा टाइम वो अप स्ट्रीम के अंदर लगेगा। सेकंड केस में उसको टाइम सबसे ज्यादा किस केस में लगेगा, सेकंड लगेगा स्टिल वाटर के अंदर, क्योंकि डाउन स्ट्रीम के अंदर तो रिवर की वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा। सबसे ज्यादा टाइम लगेगा अप स्ट्रीम के अंदर, मतलब रिवर के ऑपोजिट फ्लो करने में। सेकंड का टाइम लगेगा उसको स्टिल वाटर के अंदर, जब रुके हुए पानी के अंदर वो रिवर को क्रॉस कर रहा है। और सबसे कम टाइम उसको लगेगा डाउन स्ट्रीम के अंदर, जब वो रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में ही रिवर को क्रॉस कर रहा है। चलिए आइए इन तीनों टाइम के अंदर एक रिलेशन बनाते हैं। क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस इक्वेशन को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। चलिए अभी बहुत सिंपल सा रिलेशन बनाते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को रेसिप्रोकल करके जोड़ दीजिए। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन इक्वेशन 2 प्लस 1 अपॉन इक्वेशन 3 कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या आता है। मतलब इक्वेशन 2 को रेसिप्रोकल कर दीजिए, इक्वेशन 3 को रेसिप्रोकल कर दीजिए, हम देखते हैं क्या आता है। तो इक्वेशन 2 का जब रेसिप्रोकल करता हूं तो t1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन t1, और यहां से इक्वेशन 3 का रेसिप्रोकल करता हूं तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन t2। चलिए अब किधर इसको रेसिप्रोकल हम करते हैं तो vm प्लस vr अपॉन f, vm प्लस vr अपॉन f, और इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो आता है vm माइनस vr अपॉन f। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है t1 t2, तो एलसीएम लोग ऊपर आ जाएगा t1 प्लस t2, और यहाँ पे एलसीएम आ रहा है हमारा l, तो l का l में डिवाइड किया तो ऊपर क्या आएगा vm प्लस vr, और यहाँ पर l को l से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा vm माइनस vr। चलिए जो कटता है वो काट दीजिए, तो यहाँ पर vr से vr क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2 इज इक्वल टू 2vm बाय l, 2vm बाय l। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए l बाय vm की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ, तो t1 प्लस t2 अपॉन t1 t2 इज इक्वल टू 2 बाय l बाय vm की क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2t इज इक्वल टू 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2।
आपसे रिक्वेस्ट है आप इस रिलेशन को भी याद कर लीजिए। तो कुल मिलाकर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हम इस टॉपिक पर बात करें तो इसमें हमने इस टॉपिक को 3 केसेस में डिवाइड किया। सबसे पहला केस जिसके अंदर एक इंसान स्टिल वाटर के अंदर लैंड के अलाउ रिवर को पार करना चाहता है, तो उसको टाइम कितना लगा, ठीक है। सेकंड केस जिसके अंदर वो पानी की करंट की डायरेक्शन के साथ ही रिवर को फ्लो करना चाहता है, तो उसमें टाइम लगा t1। और तीसरा बात यदि वो रिवर के फ्लो के ऑपोजिट रिवर को पार करना चाहता है तो टाइम कितना लगा, t2। अब इनमें दो इंपॉर्टेंट बातें उभर कर सामने आई। सबसे पहली बात उभर के ये सामने आई कि सबसे ज्यादा टाइम उसको अप स्ट्रीम के अंदर लगेगा, अप स्ट्रीम के अंदर रिवर को फ्लो करने को सबसे ज्यादा टाइम लेगा, और डाउन स्ट्रीम के अंदर डाउन स्ट्रीम में सबसे कम टाइम लगेगा उसको। अप स्ट्रीम में टाइम सबसे ज्यादा लगेगा और डाउन स्ट्रीम में टाइम उसको सबसे कम लगेगा, और स्टिल वाटर के अंदर वो मॉडरेट टाइम लेगा। क्या रहेगा, मॉडरेट टाइम लेगा। तो आप प्लीज इस बात को याद रखें। और 1 सेकंड के रिलेशन इंपॉर्टेंट है, t इज इक्वल टू 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। आप डायरेक्ट रिलेशन को लर्न कर सकते हैं, जिसके अंदर t1 क्या है, डाउन स्ट्रीम के अंदर रिवर को क्रॉस करने में लगा टाइम, t2 क्या है, अप स्ट्रीम में रिवर को क्रॉस करने में लगा टाइम, और t क्या है, स्टिल वाटर में रिवर को क्रॉस करने में लगा टाइम। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक सिंपल वे में बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है, मैं इसी जगह पे क्वेश्चन को कर देता हूं। लेट फॉर एग्जांपल एक इंसान डाउन स्ट्रीम के अंदर, कितने डाउन स्ट्रीम के अंदर रिवर को 3 मिनट के अंदर पार कर लेता है। डाउन स्ट्रीम में रिवर को 3 मिनट के अंदर पार कर लेता है। अप स्ट्रीम में उस रिवर को वो 6 मिनट में पार करता है। कितने, 6 मिनट के अंदर पार करता है। डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के फ्लो की डायरेक्शन में वो 3 मिनट में रिवर को पार कर लेता है। नदी के फ्लो के ऑपोजिट उसी रिवर को 6 मिनट में पार करता है। तो बताइए स्टिल वाटर में रुकी हुई नदी के अंदर उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। 2 अच्छा t1 कितना है 3, t2 कितना है 6 अपॉन t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा 9। 3 से 9 कैंसिल हो गया अपना 3 बार 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। कितना मिनट लगेंगे, 4 मिनट। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो अप स्ट्रीम में लगता है, सबसे कम जो टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीम में लगता है, और सेकंड जो 4 मिनट वक्त आया वो स्टिल वाटर में रिवर को पार करने में लगा समय होगा। ये वो केस है जिसके अंदर वो रिवर को कैसे पार कर रहा है, लैंड के अलाउ पार कर रहा है। कैसे पार कर रहा है, लैंड के अलाउ पार कर रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये टॉपिक आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। हम रिवर मैन की सेकंड प्रॉब्लम्स को अपने सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।